दोस्तों, आज बात हिंदी सिनेमा के बहुत ही फेमस गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले सिंगर मुकेश साहब की। आज है 27 अगस्त 2023 और आज ही के दिन 27 अगस्त 1976 को मुकेश जी ने यूएसए में हम सब से अलविदा कह दिया था। उनकी ज़िंदगी का वो आखिरी लम्हा था। तो आज मैं मुकेश जी की कुछ शानदार दिल को छू लेने वाली यादों को ज़िंदा करूंगा, आप सबके साथ शेयर करूंगा। रेट्रो शावेस के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत है। 1966 में मुकेश साहब ने एक फ़िल्म में एक बहुत शानदार गीत गाया था। ये फ़िल्म थी नई उम्र की नई फसल। इस गीत को लिखा था गीतकार गोपाल दास नीरज ने। जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद एक दिन मुकेश साहब को गोपाल दास नीरज से मुलाकात करने का मौका मिला और तब मुकेश साहब ने नीरज जी से कहा कि नीरज भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारा लिखा हुआ गीत गाने का मौका मिला। ये शायद पहला ही मौका होगा जब मुकेश जी ने नीरज जी का ये गीत गाया था, देखती ही रहो आज दर्पण। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम। गीत बहुत अच्छा था, लोगों ने पसंद भी किया था, लेकिन ये फ़िल्म फ्लॉप रही, चल नहीं पाई। तब मुकेश जी ने नीरज जी से कहा कि नीरज भाई, मुझे अफसोस है कि इन गीतों का क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। आपने इस फिल्म में एक से बढ़कर एक शानदार गीत लिखे हैं। इन गीतों की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन फिल्म नहीं चली तो इसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिल पाएगा। नीरज साहब की ये मुकेश साहब से पहली ही मुलाकात थी और इस किस्से को नीरज जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में बयान किया है। लेकिन उसके कई साल के बाद फिल्म आई मेरा नाम जोकर और उस फिल्म में सिंगर मुकेश साहब ने नीरज जी का लिखा हुआ एक ऐसा गीत गाया जो हर इंसान ने पसंद किया। कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया। ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। अब बात करते हैं गीतकार इंदिवर साहब की, जिन्होंने मुकेश जी के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। इंदिवर साहब मुकेश जी को बहुत मानते थे। जब उनको मौका मिला मुकेश साहब से मुलाकात करने का, तब इंदिवर जी ने कोई गीत लिखा था और जब मुकेश जी के सामने इंदिवर जी आए तब उन्होंने अपना लिखा हुआ गीत मुकेश साहब को सुनाना चाहा, लेकिन वो मुकेश जी को देखकर पसीने पसीने हो गए। वो बहुत नर्वस थे कि जिस इंसान को वो इतना पसंद करते हैं आज वो उनके सामने खड़ा है और इतना बड़ा सिंगर उनके सामने खड़ा है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था और बस वो पसीने पसीने हो रहे थे। मुकेश जी ने इंदिवर जी के भी बहुत सारे शानदार गीतों को अपनी मधुर आवाज़ दी है। मुकेश साहब अपने उन दिनों के साथी कलाकारों को भी बहुत पसंद करते थे, बहुत मान दिया करते थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब। एक बार जब उन्होंने फिल्म गाइड का एक गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना तो मुकेश जी ने उस गीत को लूप में लगा कर सुना। एक बार नहीं, जाने कितनी बार सुना। दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। ये गाना सुनने के बाद मुकेश बहुत खुश हुए और उसी वक्त रफ़ी साहब को फ़ोन लगाया और कहा, अरे रफ़ी मियाँ, आपने तो कमाल कर दिया, क्या गाया है आपने ये गाना। और ऐसे ही किशोर कुमार जी के भी उनको कई गीत बहुत पसंद आते थे। ऐसे ही किसी गीत की बात है जब मुकेश जी को किशोर दा का कोई गाना इतना पसंद आया और जब मुकेश जी किशोर दा से मिले तो उनसे कहा कि किशोर, तुमने तो सबकी छुट्टी कर दी, इतना अच्छा गाया है। ये एक बहुत बड़ा दिल था मुकेश साहब का। 1976 में तो मुकेश साहब गुजर चुके थे, लेकिन उनके दोस्त राज कपूर फिल्मों में व्यस्त थे और जब साल 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज़ होने वाली थी तब राज कपूर जी ने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुकेश को मैं प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मेरी आत्मा थे, बल्कि मैं उनको इसलिए और ज़्यादा मिस करता हूँ, इतना चाहता हूँ कि मैं उनके कंधे पर सर रख कर रो पाता था, अपने दिल की बात मुकेश साहब से कर पाता था। वो एक साफ दिल के, एक सब्र वाले इंसान थे और दूसरों की बात को बहुत ध्यान से सुना करते थे। ही वॉज ए गुड लिसनर। राज कपूर साहब ने कहा कि वो इतने अच्छे इंसान थे कि दुनिया में कोई भी मुकेश साहब के लिए निगेटिव बात कह ही नहीं सकता, बल्कि सोच भी नहीं सकता।
तो ये सब शानदार यादें थी मुकेश जी की, मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। आज उनको इस डेथ एनिवर्सरी पर याद करते हुए रेट्रो शावेज की तरफ से ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।